नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक बहुत लक्की लाइन आपकी हथेली में उदयमान स्थिति में है और जैसे जैसे ये लकीर, ये रेखा अपने अच्छे स्तर पे आएगी, वैसे वैसे जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलती जाएगी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं मरकरी का माउंट, बुद्ध का पर्वत। ये आपकी वाणी के लिए, आपकी सुंदरता के लिए, क्योंकि पैकेजिंग का मालिक भी यही होता है, और वाणी है, सुंदरता है, और आपका लग्जरी जीवन है, और आपका बिजनेस है। इन तमाम चीज़ों को यही ग्रह देखता है, यही प्लेनेट देखता है। और हथेली में बुद्ध पर्वत को, बुद्ध ग्रह को, जो आपकी ये उंगली है, इसके नीचे के भाग से देखा जाता है कि ये किस प्रकार से है और जीवन में किस प्रकार का फल देने वाला है। यहाँ पे ये इस उंगली के नीचे का जो ये हिस्सा है, इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये आपके अंदर जो आकाश तत्व मौजूद है उसका कारक है, उसका मालिक है। और हमारी हथेली हो या कुंडली हो या जन्म पत्रिका हो, उसमें बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, प्रथम ऋषि ग्रह हैं। इनको देवताओं का गुरु माना गया है, ब्राह्मणों का गुरु माना गया है और ऋषियों का भी गुरु माना गया है, और गुरुओं में श्रेष्ठ हैं। और इस इसको हम आकाश मंडल कहते हैं जिसको, उसमें ये बहुत बड़े प्लैनेट हैं, ग्रह हैं। और आप देखेंगे आपके यहाँ से एक रेखा उदयमान होती हुई और इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की तरफ जा रही है। अभी एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये लकीर बढ़ेगी, ये लकीर आपको व्यापारिक सफलता दिलाएगी। अगर बिजनेस कर रहे हो आप, ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में व्यापार ही करता है निश्चित तौर पे। तो ये रेखा आपको व्यापारिक सफलता दिलाएगी, ये निश्चित है। और जैसे जैसे ये एकदम सुंदर अवस्था में, अपने अच्छी अवस्था में आएगी, ये आपको अत्यधिक सफलता मिलेगी। और देखिएगा, जब ये लकीर होती है जिस भी व्यक्ति की हथेली में, तो ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व मानी लीडरशिप की क्वालिटी, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं रहती है। ठीक, निश्चित तौर पे आपके जीवन में सौभाग्य को दिलाने वाली रेखा है। दूसरी बात, अगर देखिएगा, दो चीज़ें खराब दिखाई दे रही हैं आपकी हथेली में, इनसे आपको बच के रहना है। एक तो कुदरती है, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, और कुदरती है आपका भाग्य स्थान में आपकी जो मिडिल फिंगर है, ये इस प्रकार से जाती हुई और झुक रही है, कर्व ले रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। ठीक, जब भी ये उंगली कर्व लेती है और रिंग फिंगर की तरफ मुड़ जाती है, झुक जाती है जैसे आपकी है, तो ऐसे में व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता मिलती है। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, और यही चीज़ें आपकी हथेली में यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी बात, दूसरी कमी कौन सी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना है। आप अगर अपने अंगूठे को देखें तो आपका अंगूठा का जो पहला पौरवा है उससे बहुत बड़ा आपके हथेली का दूसरा पौरवा दिखाई दे रहा है।
थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इसमें अच्छा होता है, लेकिन इतना बड़ा अगर हो जाए तो ऐसे जातक अपना नुकसान, मानी ऐसे व्यक्ति अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का जीवन में नुकसान होता है। आपको बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेना चाहिए। और देखिएगा, लगभग 46 वर्ष की आयु में, 42वें वर्ष की आयु में, 46वें वर्ष की आयु में और 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। 2024 के मिडिल से आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, शानदार तरीके से उभर कर आ रहा है। चिंताओं से मुक्त होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। उत्साह है, ऊर्जा है, अंदर की जो खुशियां हैं जीवन में वो उभर रही हैं, जिसके कारण खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहा होगा, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा, लेकिन 2024 के मिडिल से चीज़ें बेहतरीन अवस्था में आ रही है। हाँ, जल्दबाजी से बचना है, भावनाओं में आकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है और उतावलापन नहीं दिखाना है। इन चीज़ों से आप बचेंगे तो निश्चित रूप से जो है अच्छा फायदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक उपाय भी आपको करना है, महालक्ष्मी का उपाय। क्योंकि आपकी अगर हम करियर और धन की रेखा देखें, इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से जाके यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, और कुछ रेखाएं यहाँ पे इस प्रकार से इसको काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस प्रकार से बन रही है। और ये जो दो रेखाएं दे रही है ना, निश्चित रूप से आपके करियर में ऐसा समय आया है कि जिसके कारण व्यापारिक नुकसान हुआ होगा या धन से संबंधित नुकसान हुआ होगा और जिसके कारण कर्जे की स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन 2024 के मिडिल से ये कर्जा पहले तो रहेगा नहीं, और रहा भी तो वो चिंता देने वाला कर्जा नहीं रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी हथेली दिखाई दे रही है और करियर और धन के मामले में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए चीज़ों को बेहतरीन अवस्था में लाने के लिए आपको रात्रि के समय का महालक्ष्मी का जो उपाय है वो नियमित रूप से 3 महीने तक करना है। और अगर आप मन के एकाग्रचित्त होकर इस उपाय को करते हैं, जो इसकी विधि है, समर्पण की भावना से इस उपाय को करते हैं, तभी इसका फायदा मिलेगा, अन्यथा उपाय का फायदा नहीं मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो उंगली है आपकी, ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो निश्चित तौर पे जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और आपके व्यक्तित्व के अंदर दयालुता रहेगी, करुणा की भावना रहेगी। और कभी भी आपके व्यक्तित्व को आपके जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, खड़ूसपन है, निष्ठुरता है, क्रूरता है, ये चीज़ें नहीं छू पाएंगी, बल्कि हृदय के खूबसूरत कोने में दयालुता और करुणा का भाव बना रहेगा। और इस चीज़ को आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ये यहाँ पे स्थितियाँ दिखाई दे रही है। हाँ, जीवन में इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलने वाली है और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी बना रहेगा, और ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रही है, नेम फेम पाने की इच्छा बनी हुई है, और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, उसका फैलाव हो जाए, ये इच्छाएं भी तीव्र रूप में आपके मन के अंदर है। यहाँ पे ये बड़ी है और ये छोटी है। तो निश्चित तौर पे
चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत बनी हुई है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत है। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई अगर नुकसान भी हो जाए तो गिरकर उठने की ताकत भी आपके अंदर है, संभलने की ताकत आपके अंदर है। मानी हिम्मती स्वभाव आपका सूर्य के कुदरती गुणों के कारण अच्छा दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। निश्चित तौर पे धन कमाने की ललक जबरदस्त जीवन में है, इसका आगे चलकर लाभ भी बहुत अच्छा होने वाला है। बुद्ध आपका बहुत अच्छा है और बुद्ध के कारण जीवन में बहुत अच्छे परिणाम भी मिलने वाले हैं। थोड़ा देर से मिल रहे हैं लेकिन जबरदस्त रूप में मिल रहे हैं। यहाँ पे ये इसके पहले पर्वत से भी बड़ी है, बहुत सुंदर, और बुद्ध का पर्वत भी शानदार है, यकीन मानिएगा। प्रैक्टिकल रूप में आप लोग देखिएगा, अगर हथेली में इस प्रकार की चीज़ें हैं, आप महिला हैं तो अपने लेफ्ट हैंड को देखें, चाहे आप कार्य कर रही हैं या हाउस वाइफ हैं या जो है अनमैरिड हैं, मैरिड नहीं है और कार्य कर रही चाहे नहीं कर रही, अपने लेफ्ट हैंड को देखें। अगर आप पुरुष हैं तो अपने राइट हैंड को देखें। अगर बुद्ध इस प्रकार है और राहु की बहुत बड़ी दशा नहीं चल रही है, ठीक है ना, आपके पर्वत कहीं ना कहीं ठीक स्थिति में है और ये उंगली इस प्रकार से इससे बड़ी है पहले पर्वत से, यकीन मानिएगा आप उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। या नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो, अधिकारी लेवल का आपका व्यक्तित्व रहेगा, मानी पद जो है अधिकारी लेवल का रहेगा और जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति होंगे आप। श्रेष्ठ सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये बताता है 2 कारणों से। आप भी सुन लीजिएगा जिनका हथेली है। एक तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की ऐसी स्थिति है कि आपको सफल होना ही होना है, बहुत बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरी बात, आपके अंदर स्वयं के बलबूते पे, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण है और जो व्यक्ति अपने बलबूते पे कुछ करने की ताकत रखता है वो इस संसार में कहीं भी हो सफल होता ही होता है, तरक्की पाता ही पाता है अपने दम पे। तो यही आपकी स्थिति है और इस चीज को बता रही है आपका केतु का पर्वत। 2 लकीरें हैं, इसका मतलब है यकीनन स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे श्रेष्ठ सफलता। हालांकि ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन होता है उसमें संघर्ष की स्थितियां रहती हैं, लेकिन इसी संघर्ष से उठकर ऐसा व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग भी करता है। अब यहाँ पे एक बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, लेकिन उस बुद्धादित्य राजयोग का फायदा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? करियर और धन की रेखा एकदम स्पष्ट नहीं है, और जब करियर और धन की रेखा अपने पूर्ण फलादेश में नहीं होती है तो जीवन में किसी भी राजयोग का फायदा व्यक्ति को पूर्ण रूप में नहीं मिलता है। ये कारण होता है। अब कैसे बन रहा है बुद्धादित्य राजयोग, क्या फायदा देता है प्रैक्टिकल रूप में? फिर वही कह रहा हूं, महिला है तो बाएं हाथ को देखें, पुरुष है तो दाएं हाथ को देखें। जब बुद्ध की उंगली इस प्रकार से बड़ी हो और इसके पहले पोर्वेस तक पहुंच रही हो, जब ये रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स की फिंगर से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर हो, आपका यहाँ से दबा हुआ है, ऐसा दबा हुआ ना हो बल्कि सुंदर स्थिति में हो, पुष्ट हो, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य पाता है। और किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, या वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो।
अगर 1% ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण ही अपनी पहचान बनाता है। तो बुद्धादित्य राजयोग आपके जीवन में पूर्ण रूप में फल दे तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक महालक्ष्मी का उपाय जरूर करना है और इस उपाय को करने से निश्चित ही जीवन में बड़ी सफलता हासिल होगी, कर्जे से भी मुक्ति मिल जाएगी। हृदय की रेखा देवगुरु बृहस्पति को केवल टच कर रही, पहुंच नहीं रही है। सुबह उठते ही 3 चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान जाने वाला, उठते ही धन के मामले में, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ, उठते ही कामुकता की तरफ। इन 3 चीजों में ध्यान जाएगा ही जाएगा, ये निश्चित तौर पे आपकी हथेली कह रही है। यहां पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छा है, क्रिएटिव व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है और निश्चित तौर पे बुद्धिमत्ता भी बहुत अच्छा है, लेकिन उतावलापन छोड़ के रखें तभी जीवन में सफलता मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय की रेखा जीवन की रेखा है जो इस प्रकार से आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पे भी इस प्रकार के चिन्ह बन रहे हैं। ऐसे लोगों का वास्तव में जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा, उन्नति जो होती है, तरक्की जो मिलती है, जन्म स्थान से दूर ज़्यादा मिलती है। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं मिल पाती है और जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर होता है कम से कम 40-41वें वर्ष तक का, सफलता तो पाते हैं लेकिन कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन 42 के बाद का जीवन ऐसे लोगों का शानदार रहना शुरू हो जाता है, एकदम स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है ज़्यादातर मामले में। अब यहाँ पे जब ये चिन्ह बनते हैं तो व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म और अध्यात्म में व्यक्ति की रुचि होती है। ऐसे व्यक्तियों को यात्राओं का सुखद अनुभव होता है, अच्छी यात्राएं होती हैं और परिवार हो, बच्चे हो तो बुढ़ापे में अच्छा साथ मिलता है, सुख मिलता है, सपोर्ट मिलता है, उनकी तरफ से खुशनुमा माहौल मिलता है जिससे मन प्रसन्न रहता है और व्यक्ति कहीं न कहीं ऐसे कर्म करता है कि अंत में मुक्ति की प्राप्ति उस व्यक्ति को हो जाती है और अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन भी ऐसा व्यक्ति करता है। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब यहाँ से देखिएगा इस प्रकार की लकीरें दिख रही है, निश्चित तौर पे बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। इसका मतलब है कि आने वाले समय में जो ये समय आ रहा है आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। ये भी स्थितियां दिखाई दे रही है और जैसे जैसे ये रेखाएं प्रगाढ़ होंगी वैसे वैसे इस प्रकार की चीज़ें दिख रही है कि व्यक्ति को अपने मकान का सुख मिलेगा ही मिलेगा और व्यक्ति को दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा व्यक्ति के ऊपर बनने वाली है, इसका व्यक्ति अनुभव भी करेगा। दूसरी ये लकीरें इंगित कर रही है कि व्यक्ति के अंदर अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है और अगर उसका इस्तेमाल सही से कर ले तो जीवन में जबरदस्त लाभ दिखाई दे रहा है। ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और इन लकीरों की वजह से, मंगल की जो ये लकीरें हैं, इनकी वजह से आगे चलकर आपका व्यक्तित्व भी अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन शुक्र का इसमें प्रभाव पड़ रहा है इस लकीर में, तो थोड़ा लापरवाही के गुण भी ज़्यादा रहेंगे, तो इससे आपको बच के चलना चाहिए, ये भी दिखाई दे रही है।
ये रेखा भी दिख रही है इस प्रकार की। ये आयु को बढ़ाने वाली दिख रही है कि जीवन में आयु बहुत अच्छी रहने वाली है, सफलता जीवन में निश्चित तौर पे मिलने वाली है। और व्यापार कर रहे होंगे तो आगे चलकर विशेषकर 2024 के मिडिल से यहाँ पे व्यापार में सफलता भी दिखाई दे रही है। बोलने के ढंग के कारण भी आप जीवन में धन कमाएंगे, लेकिन थोड़ी पेट की समस्याएं उभर सकती हैं, इस तरफ थोड़ा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। अब चलो थोड़ा शुक्र पर्वत की ओर जाते हैं। देखिएगा शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, इसमें वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। आगे चलकर कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें भी अच्छी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, या मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। हाँ, वर्तमान में देखें तो इसमें बहुत सारी रेखाओं का जाल है। मानसिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की वास्तविक अनुभूति होनी चाहिए थी उसमें भी कमी दिखाई दे रही है। तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, जरूर करें। 3 महीने तक करें, सुबह और शाम दोनों समय करें तो बहुत अच्छा रहेगा। निम्न मंगल बहुत ज़्यादा उठ गया है, यकीन मानिएगा क्रोधी स्वभाव हावी होने वाला है, मानी क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी होगा और ये आपको गलत राह पर भी ले जा सकता है, उससे बचें। और मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा। इसको शांत करने के लिए छोटा सा और बहुत अच्छा उपाय है, जरूर करें तो लाभ होगा। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है तो पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में उसका डटकर मुकाबला करेंगे, मुकाबले से भागेंगे नहीं। यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं हावी रहेंगी और ये कम से कम 18 महीने तक दिखाई दे रहा है। उसके बाद चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ा सा जो है भगवान विष्णु की पूजा करते जाएं। शनि आपका ठीक है, लेकिन ये जगह उभर गई है तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं उभरती हुई दिख रही है या कोई ऐसी वजहें बनती हुई दिखाई दे रही है जो चिंता को बढ़ाएंगी। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा, इन चीज़ों से आप मुक्त रहेंगे। कभी कभी सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य महसूस करेंगे तो आलस्य को जरूर त्याग कर रखें तो इसका फायदा होगा। सूर्य पर्वत आपका खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें तो जीवन में आपको धन के मामले में, करियर के मामले में बड़ा लाभ मिलेगा। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि बहुत खूबसूरत है, सुंदर है और इसका लाभ आपको होने जा रहा है। चंद्र पर्वत भी आपका अच्छी स्थिति में लौट रहा है तो आगे चलकर मानसिक रूप में बहुत ज़्यादा मजबूती आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे चलकर शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होने वाला है और क्रिएटिविटी आपके अंदर आने वाली है। सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से आप दूर रहेंगे, ये आपकी हथेली कह रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके एक एक चीज़ देख के आपको बता दी है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।